लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलदतन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। सिया राम जय 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 राम।
सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय बेमल कथा करकीन अरम्भा सुनत न साही काम मद दम्भा। राम चरित मानस मुनि भावन विरचे शंभु सुहावन पावन विरचे शंभु सुहावन पावन बेमल कथा कर कीन अरम्भा सुनत न साही काम मद दम्भा। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधेश्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए उस कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं जिस कथा की रचना ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव शंकर ने अपने मन से की है। यानी भगवान शिव के मन में वह कथा विराजमान है, आज भी विराजमान है। रामचरित मानस मुनि भावन। श्री राम के परम पवित्र मर्यादा पूर्ण चरित्र जीवन गाथा जो आज भी संतों महात्माओं ऋषियों मुनियों और भगवत भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन कथाओं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया। बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। जब भगवान शिव को वह
शुभ शगुन की स्थिति, शुभ शगुन का क्षण अनुभव होने लगा कि शीघ्र ही भगवान श्री राम अवतार लेंगे। तो भगवान शिव विचारने लगे कि भगवान श्री हरि का जो रामावतार है वह मर्यादा से परिपूर्ण है। भोलेनाथ जानते हैं कि कलयुग केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग केवल और केवल अपवित्र व्यवहार, अपवित्र आचरण और बुराई का मूल है। आगे कहा गया पाप पयो निधि जन मन मीना। कलिकाल में मानव का मन योग माया द्वारा प्रकट किए गए संसार में अधिक और परमात्मा के पवित्र अति आनंददायी कथाओं में कम लगता है। इसीलिए कहा गया पाप पयो निधि जन मन मीना। इस नश्वर संसार के साधनों में जब जीव का मन लगता है तो जीव नश्वर परिस्थितियों और वस्तुओं को शाश्वत मानने लगता है। जिस प्रकार से मकड़ी के जाल को देखकर अन्य कीट पतंगे जब मकड़ी के जाल की ओर आकर्षित होते हैं और उसे वास्तविक संसार मानकर जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं तो उसमें उलझकर स्वयं के प्राण खो देते हैं। उसी प्रकार से संसार के काल्पनिक आभास रूपी शाश्वत से दिखने वाले सुख, नश्वर वस्तुएं जिनकी ओर व्यक्ति का मन आकर्षित होता है, किंतु अंत में जीव को एक ही चीज मिलती है, दुख। दुख इसीलिए मिलता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस योग माया के रचे पचे संसार में हर प्रकार के भाव रचे हैं। यहाँ दुख भी है, सुख भी है, यहाँ लाभ भी है, हानि भी है, यहाँ विजय भी है, पराजय भी है, यहाँ भगवत भक्ति भी है और संसारी छद्मवाद, लोभ प्रलोभन, मद मात्सर्य रूपी मानस रोग भी है। तो ब्रह्मा जी ने हर जीव को यहाँ स्वतंत्र जीवन प्रदान किया है। जिसका मन जिस परिस्थिति में रमता है उसे वही सत्य दिखाई देता है, किंतु सत्य क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित्त चैतन्य सकल घट माही। हे भरद्वाज मुनि, सत्य संसार में अगर कुछ है वह है परमपिता परमात्मा स्वयं, जो संसार की रचना से पूर्व भी है, संसार की स्थिति यानी
जो संसार हमें दिख रहा है, जब तक संसार है तब भी है, कण कण में है। और जब संसार का प्रलय भगवान शिव करते हैं, उसके पश्चात भी वे परमपिता परमेश्वर होते हैं, जिनकी बराबरी कभी कोई ना कर पाया है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। यही जीव के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। जन्म से पूर्व भी माँ के गर्भ में उस स्थिति से लेकर मृत्यु से पूर्व तक जीव का जो जीवन होता है, इस पूरे जीवन में व्यक्ति को वास्तव में जो खोजना है, परमपिता परमेश्वर को, उनके पवित्र नाम का जो आश्रय लेना है, प्रायः हम इस सत्य को भूल बैठते हैं। और उसमें जीव की गलती नहीं है, उसमें जीव के चयन की गलती है। व्यक्ति की गलती और चयन की गलती दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जीव की गलती तो तब हो जब व्यक्ति को यह ज्ञात हो कि परमात्मा सत्य है, और उसके पश्चात वो जानबूझकर नश्वर संसार के परिस्थितियों को सत्य मान बैठे, तो वो अपराधी होगा। किंतु ऐसा नहीं होता। जब ब्रह्मा जी ने जीव को संसार में भेजा तो उसे बुद्धि और मन दो निर्णयशील स्थितियां भी प्रदान की है। हर जीव के पास बुद्धि भी है और मन भी है। बुद्धि रूपी भगवान श्री गणेश हर जीव को जीवन में कई बार, अनेक बार यह समझ प्रदान करते हैं कि परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, ईश्वर की शरण लो, वे तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों सुधारेंगे। किंतु यह जानकर भी जब जीव संसार को सत्य मान बैठता है और यह नहीं जान पाता कि मेरा मन और बुद्धि दोनों ही मुझे सत्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में अपना अहित स्वयं व्यक्ति कर बैठता है। मन में बैठे हुए परमात्मा को हम अपने मन से ही बाहर निकाल लेते हैं। किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी के प्रति लोभ रखते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अपने पराये का भेद रखते हैं। तो राम जी ने तो स्पष्ट कहा, मन की पवित्रता ही भगवान के लिए सबसे बड़ा भोग है, सबसे बड़ा प्रसाद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जी के अनुसार राम को वही पाता है, जीते जी परमात्मा का सहयोग उसी को प्राप्त होता है जिसका मन पवित्र है। न ऊधो का लेना, न माधो का देना, केवल राममय अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित भाव जिस जीव का होता है, वो हर क्षण आनंद में ही रहता है। उस पर
ब्रह्मा जी की रची हुई 6 स्थितियां लागू नहीं होती। न जय पराजय की चिंता उसे होती है, न लाभ हानि से उसे कोई लेना देना है, ना ही जन्म और मृत्यु के प्रति उसका ध्यान जाता है। वो तो वैसे ही आनंद की स्थिति को पा चुका। आनंद त्रिगुणातीत स्थिति पर विचरण करने वाले परमात्मा के सहयोग को प्राप्त करने का एक स्वरूप है, सहज रूप से प्राप्त नहीं होता। तो जिसका मन पवित्र है उसके साथ राम जी हैं। मोही कपट छल छिद्र न भावा। प्रायः संसार में योग माया के अधीन हम सभी जीव कपट व्यवहार भी करते हैं, छल अर्थात धोखे का आचरण भी रखते हैं, छिद्र अर्थात षड्यंत्र करके किसी का हित भी करते हैं। किंतु राम जी कह रहे हैं ये तीनों नकारात्मक आचरण जो त्यागेगा उसी को राम का सहयोग मिलेगा। सदिशास्त्र रामचरितमानस, भगवद गीता, भागवत महापुराण, शिव पुराण, इनकी कथाएं व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए है, व्यक्ति को सत्य असत्य का भान कराने के लिए है। केवल इसलिए नहीं है कि कथा श्रवण की तो हम तर गए। तरना है तो जीते जी तरो ना। जब जीवन अपने आप सुधरने लगता है, परमात्मा की कृपा होती है, तो व्यक्ति जीते जी उस आनंद को अनुभव करे। पारलौकिक चिंता हम जीवों को बहुत सताती है। मृत्यु के पश्चात क्या होगा उसकी चिंता बहुत होती है, किंतु जीवन के जो कीमती बहुमूल्य क्षण बीत रहे हैं परमात्मा की कथा को नहीं सुनते, परमात्मा के लिए प्रार्थना नहीं करते, परमात्मा को स्मरण नहीं करते और केवल नश्वर वस्तुओं, नश्वर स्थितियों तथा संसारी जीवों के प्रति आकर्षित रहते हैं और फिर कहते हैं दुख मिलता है। छद्म का संग करने पर दुख मिलता है और मिलता ही रहेगा। सत्य स्वरूप परमात्मा श्री राम का, श्री कृष्ण का, भोलेनाथ का संग करने पर आनंद मिलता है, सुख नहीं, आनंद मिलता है। आपके मन में आनंद रूपी भाव स्थापित हो गया तो उसे संसार की कोई भी शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। उसका अर्थ यह है कि आपका मन इष्टमय हो चुका। जब जीव अपने बौद्धिक चातुर्यता, मन रूपी मानस विकारों को, चालाकी को परमात्मा के शरण में अर्पित करता है, तब परमात्मा उस जीव को वही वचन देते हैं जो वचन राम जी ने सुग्रीव को, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। श्री राम कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे,
सब विधि घटब काज में तोरे। हे मित्र सुग्रीव, अपनी सारी चिंताएं मुझ राम के सामर्थ्य पर छोड़ दो। संसार में कौन सा जीव किसे इतना उच्च स्तर का आश्वासन दे सकता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने जीवन की, अपने संसार की, पारलौकिक जीवन की बात भगवान नहीं कर रहे। इस संसार की, जहाँ जीवित हैं, जहाँ यह मानव देह जिस बारे में कहते हैं यह नश्वर देह है, नश्वर है, किंतु रहना तो इसी शरीर में है ना। इस संसार में, इस जन्म में तो मानव का प्रतिनिधि यह शरीर है। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वास्तविकता से। इस संसार में परमात्मा से बड़ा सहयोगी जीव का कौन हो सकता है? राम जी कह रहे हैं, सारी चिंताएं मेरे सामर्थ्य पर छोड़ दो। सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तुम्हारे सारे कार्यों को हर प्रकार से करूँगा, किंतु उसके लिए क्या आवश्यक है? हमें अपनी चिंताएं ही छोड़नी है। ये चिंता ही संसार का सबसे बड़ा रोग है। इसकी दवाई आज तक नहीं बनी। इसका समाधान केवल एक ही है, परमपिता परमात्मा के पवित्र नाम का आश्रय। हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला।
जय नंद लाला मदन गोपाला। जय नंद लाला मदन गोपाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जब जीव संसार के विचारों को कहता है, सुनता है, चिंतन भी करता है, तो जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं कहने से, सुनने से, चिंतन करने से, वो हमारे इस देह को और मन को दूषित भी करते हैं और हमें रोगग्रस्त भी बनाते हैं। और जब हम परमपिता परमात्मा के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, मुख से कहते हैं, राम नाम रूपी ताली बजाते हैं और पवित्र कथाओं को सुनते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी पवित्र होती है, मन भी पवित्र होता है, बुद्धि में भी छल कपट पैदा नहीं होता और जीव के जीवन के देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेश सहज रूप से नष्ट करने का दायित्व स्वयं परमात्मा अपने सामर्थ्य द्वारा सिद्ध करते हैं। उन कष्टों को दूर कर लेते हैं ईश्वर। बस आवश्यकता है परमात्मा के पवित्र नाम के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखने की। बाकी कार्य राम जी स्वयं कर लेंगे। जिनके बारे में कहा गया कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा बिना चरणों के चलते हैं, सुनहि बिनु काना, बिना कानों के सुनते हैं। संसार के हर जीव के मन में क्या चल रहा है वो भगवान को सुनाई देता है। निर्गुण ब्रह्म का इतना सामर्थ्य है। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथों के संसार का कितने व्यवस्थित तरीके से भगवान पालन पोषण करते हैं। बिना
जिह्वा के जो भाव रूपी प्रसादी को ग्रहण करते हैं और जीव को आशीर्वाद देते हैं, उन परमात्मा के अंश होते हुए मानव में कितनी असीमित क्षमता होगी, थोड़ा चिंतन अवश्य कीजिए। मन की व्याकुलता को भगवान को अर्पित कर दीजिए, मन चाहकर भी व्याकुल नहीं होगा। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दीनाबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ।